बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर कंप्यूटर टीचर दिलावेज। आज आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर, लेक्चर नंबर 1 ऑफ वीक 2। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 पर जाने से पहले हम लोग दो क्वेश्चन जो हमारे रिमेनिंग हैं चैप्टर नंबर 3 के वो करने हैं लाजमी आपने। नंबर 1 क्वेश्चन जो है वो लिस्ट डिफरेंट फीचर्स ऑफ मोडेम इन डिटेल। आप लोगों ने पहले जो किया है काम वो आपने सिर्फ और सिर्फ फीचर्स के नाम लिखे थे कि मोडेम के फीचर्स के नाम ये हैं, लेकिन अभी आपने ये करना है कि आपने इन फीचर्स को डिटेल से करना है, क्योंकि आपके बोर्ड के पेपर्स में या आपके नेक्स्ट एग्जाम्स में आपके ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप लिस्ट 2 फीचर्स ऑफ मोडेम, ठीक है। और आप हो सकता है कि आप 2 फीचर्स लाइक आप स्पीड और वॉइस ओवर डेटा या वॉइस ओवर डेटा या सेल्फ टेस्टिंग या एरर कंट्रोल, यानी कि 2 कोई भी उन्होंने आपको फीचर्स दे दिए तो आपको उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आपने क्या करना है कि इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करना है थोड़ा सा, ये आपके लिए आंसर मौजूद है, आप लोगों ने इसको लिख लेना है। नेक्स्ट बेटा जो क्वेश्चन रह गया था दैट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है बेटा? अभी हमने पढ़ा था फाइबर ऑप्टिक में कि वहाँ पर ग्लास जो है वो यूज़ होता है, ग्लास की क्लैडिंग होती है और उसके ज़रिए से जो है वो फाइबर ऑप्टिक में जो डेटा पास होता है वो लाइट के थ्रू पास होता है, और लाइट जो है उसमें क्या होता है कि लाइट आपकी रिफ्लेक्ट भी करती है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है कि एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ फाइबर ऑप्टिक इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मटेरियल टू पास और रिफ्लेक्ट लाइट, यानी कि एक मटेरियल के अंदर लाइट जो है वो पास होती है या रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेव पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जैसा कि यहाँ पे अगर शीशे के अंदर से एक लाइट जो है ये लाइट वेव पास हो रही है तो ये एकदम से यहाँ पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट कर रही है और उसके बाद उसने डायरेक्शन चेंज की है। लेकिन रिफ्लेक्शन यहाँ पे रिफ्रैक्शन जो है उसका यहाँ पर काम क्या है कि यहाँ पर वो लाइट जो वेव है उसकी डायरेक्शन बेशक चेंज हो रही है लेकिन वो लाइट जो है उस मीडियम में से पास हो रही है, ठीक है। यानी कि वो जो आपका थिन जो हेयर लाइक आपका स्ट्रैंड था, यानी कि आपके फाइबर ऑप्टिक का हमने पढ़ा था जहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रैंड्स होते हैं ग्लास के और उनमें से लाइट पास हो रही होती है, तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होके भी वो पास हो रही होती है उस ग्लास में से और डेटा आपके लाइट वेव की मदद से पास हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 के हम बच्चों शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस की फॉर्म में आपको इंशाल्लाह सारी डिटेल बताऊंगी मैं आपको। तो यहाँ पर आपने जो पहला क्वेश्चन करना है वो है जी व्हाट इज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आपका जो चैप्टर नंबर 4 है वो है एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि आप जो है वो कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पर कंप्यूटर का इतलाक़ करते हैं, कौन कौन सी फील्ड्स हैं जहाँ पर कंप्यूटर जो है वो इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज यूजर्स इन डिफरेंट लोकेशंस टू सी, हियर एंड प्रेजेंट मटेरियल टू वन अनदर एज दे आर इन द सेम रूम। इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंसिंग इन विच वीडियो कैमराज एंड माइक्रोफोन्स आर यूज फॉर डिस्कशंस। यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कंपनी है कोई भी, ठीक है, और वहाँ पर जो है वो क्या करें, डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो बजाय इसके कि वो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ जो है वो एक ऑफिस में इकट्ठे हों और वहाँ पर जाके जो है वो सारा के सारा आपस में वो बातचीत करें, अपने जो है मटेरियल शेयर करें, अपनी जो भी उनका डेटा है वो शेयर करें, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो घर बैठे ऑनलाइन जो है वो एक मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है। एक ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं और एक ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू जो है वो अपने बॉस से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक ऑफिस में इकट्ठे बैठकर बॉस से भी ऑनलाइन कम्युनिकेट कर सकते हैं और इसी तरह से किसी भी अपने जो आप उनका कुलीग है उससे भी अपना मटेरियल वगैरह वो ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि आप क्या करते हो कि आप लोग वीडियो कैमरास या माइक्रोफोन्स वगैरह को यूज़ करते हुए हम लोग क्या करते हैं, एक कॉन्फ्रेंस करते हैं। कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब होता है? डिस्कशन करना, ठीक है। हम क्या करते हैं कि एक ही टॉपिक पर ऑनलाइन जो है वो डिस्कशन करते हैं कैमरास और माइक्रोफोन्स की मदद से
और हम कोई भी अपना डेटा वगैरह शेयर कर सकते हैं, हम देख सकते हैं एक दूसरे को, हम एक दूसरे की बातचीत को सुन सकते हैं और अपना मटेरियल भी शेयर कर सकते हैं। स्काइप फॉर बिजनेस एंड गूगल हैंगआउट्स जो हैं, ये दो जो है वो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं ऑनलाइन मीटिंग के लिए, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर जो है मार्केटिंग में कहाँ पर यूज़फुल होता है। ठीक है, अब मार्केटिंग होता क्या है? मार्केटिंग ये होता है कि आप एडवर्टाइजमेंट करते हो किसी भी प्रोडक्ट की। ठीक है, जैसे आप लोग डिफरेंट टेलीविज़न पे एड्स वगैरह भी देखते होते हो कि कोई भी प्रोडक्ट है तो उसकी प्राइस भी बताई जाती है, उसकी पूरी एक प्रेजेंटेशन की जाती है। ठीक है, और वो की जाती है और उसको बहुत एक अच्छा प्रेजेंट करके दिखाया जाता है ताकि लोग उसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट हों। ठीक है, तो आपकी जो मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग एप्लीकेशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट। It consists of distribution system, advertising and personal selling activities and helpful in deciding pricing strategies। तो कोई भी कंपनीज हैं, ठीक है, और उनकी जो हर एक कंपनी की आप देख सकते हैं कि अपनी अपनी प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है, तो अपनी प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं, लाइक वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, कि कितनी जो है वो आप अगर कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर को यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं, द कंप्यूटर इज़ यूज टू एडवर्टाइज, यानी कि कंप्यूटर को यूज़ करते हुए आप उस जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। आप यूट्यूब पे डिफरेंट जब वीडियोस देख रहे होते हैं वहाँ पे भी देख रहे होते हैं कि डिफरेंट एड्स चल रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद यू मे यूज़ द इंटरनेट टू लुक अप द वैल्यू ऑफ आइटम बीइंग सोल्ड। इसके अलावा आप जो है वो जैसे दराज.py या डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर क्या होता है कि आपकी डिफरेंट जो भी प्रोडक्ट्स जो वो सेल कर रहे होते हैं वहाँ पर उनके साथ प्राइसेस में मेंशन होती हैं। डिफरेंट फेसबुक पेजेस पे आप देख सकते हैं, वहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि हर एक प्रोडक्ट की वो एक प्राइस भी साथ मेंशन कर देते हैं कि ये उस प्रोडक्ट की जो है वो प्राइस है। ठीक है, यू मे यूज़ पावर पॉइंट टू एड यू इन द प्रेजेंटेशन ऑफ योर आइटम, यानी कि आप क्या कर सकते हो कि अगर आप कोई भी अपनी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन यानी कि उसको प्रेजेंट अच्छे से प्रेजेंट करके दिखाना चाहते हो डिफरेंट इमेजेस के ज़रिए। ठीक है, डिफरेंट और आप डिज़ाइनिंग के ज़रिए आप उनको दिखाना चाहते हो, तो आप जो है वो कंप्यूटर में वो MS ऑफिस का जो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, दैट इज़ पावर पॉइंट, आप उसको यूज़ करके डिफरेंट जो है वो अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन आप बना सकते हो। ठीक है, उसके अलावा यू मे यूज़ एक्सेल टू कीप ट्रैक ऑफ योर सेल्स रिकॉर्ड्स, यानी कि कितनी चीज़ें हमारी प्रोडक्ट जो है हमारी उस कंपनी ने कितनी जो है वो अशिया वो उसने पैदा की हैं, प्रोड्यूस की हैं और कितनी उसकी सेल हुई है, उसका प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है। हम एक्सेल जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं उस जो है हमारा प्रॉफिट या लॉस वगैरह कैलकुलेट करने के लिए, चीज़ों का रिकॉर्ड रखने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये डिफरेंट जो है चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन करना, उनकी एडवर्टाइजमेंट करना, उनकी सेलिंग करना और उनकी प्राइसेस वगैरह का चेक एंड बैलेंस रखना, ये सारे का सारा काम हम कंप्यूटर के ज़रिए कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कंप्यूटर सिमुलेशन है। सिमुलेशन क्या होता है? ठीक है, कंप्यूटर सिमुलेशन इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मॉडल। इट क्रिएट्स एन आर्टिफिशियल मॉडल ऑफ अ सिस्टम। The model can be used to train the people. It can also be used to get familiar with the environment before entering the real environment of the world. It reduces the cost of training the people in the real world. इसके एक एग्जाम्पल बच्चों आप ये ले सकते हैं, जैसे आप अगर ड्राइविंग सीख रहे हैं, ठीक है, अब ऐसा नहीं होता कि आप लोग ड्राइविंग सीखे बगैर आप पहले ही जो है वो अच्छे से गाड़ी चलाना और दुनिया की कोई भी गाड़ी आपके पास है तो आप चलाना स्टार्ट कर देंगे और उसको मूव करना स्टार्ट कर देंगे और आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ऐसा नहीं होता। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि आप लोगों को एक जगह पे जाना पड़ता है जहाँ पे आपको आप ड्राइविंग सीखते हो, वहाँ पे आपको एक जो है वो एक कार जो है वो एक गाड़ी कोई भी प्रोवाइड कर दी जाती है जिसको आप क्या करते हो कि वो आपको साथ सिखा देते हैं, हर एक चीज़ को सिखाया जाता है। ठीक है, बिफोर एंटरिंग इनटू रियल वर्ल्ड, यानी कि रियल वर्ल्ड में जाने से पहले वो आपको पूरी चीज़ें समझा देते हैं। उसके बाद अब कोई भी गाड़ी है, किसी की तरह की है, किसी भी तरह की सड़क है, जगह है, वहाँ पे आप लोग उसको चला सकते हो। इसी तरह कंप्यूटर सिमुलेशन में क्या होता है कि पहले से एक आर्टिफिशियल मॉडल क्रिएट किया जाता है। जैसे कि आप जो है पायलट ट्रेनिंग की एग्जाम्पल ले सकते हैं। पायलट ट्रेनिंग में क्या होता है कि जो पायलट्स होते हैं उनको पहले एक कंप्यूटर सिमुलेशन एक मॉडल के ज़रिए सारे का सारा समझा दिया जाता है कि जहाज़ को आपने कैसे कंट्रोल करना है और किस तरह से आपने जो है वो चलाना है, किस तरह से आपने लैंड करना है
और बाकी भी इंस्ट्रक्शन सारी की सारी वो कंप्यूटर सिमुलेशन एक मॉडल के जरिए उसको पहले समझाई जाती हैं और उसके बाद जो है रियल वर्ल्ड में उनको यानी कि असल में उनको एक जो है वो जहाज़ दिया जाता है ताकि वो उसको चला सकें और अपने आगे काम करें। तो मतलब कहने का ये है कि कंप्यूटर सिमुलेशन में यही होता है कि आप रियल एक्चुअल चीज़ में जाने से पहले आप क्या करते हो, एक दफ़ा एक तरह की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग यूज़र को पहले दी जाती है ताकि अगर वो असल में जाके वहाँ पर काम करे, ठीक है, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करे, तो वहाँ पर उसको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या है कि डिफाइन डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग is used to make these documents attractive with photos and graphics etc. It is used to publish these documents. इसका क्या मतलब है कि आप क्या करते हो कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स, फोटोज़, ग्राफिक्स वगैरह हैं उनको आप अट्रैक्टिव बनाते हो, ठीक है, जैसे डिफरेंट ब्रोशर्स होते हैं या आप डिफरेंट बिजनेस कार्ड्स होते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि डिफरेंट आपके एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है, आप लीफलेट्स होते हैं या और चीज़ें होती हैं जिसमें आप क्या करते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वो कार्ड्स होते हैं, ठीक है, तो उन पर क्या होता है कि उनको आप क्या करते हो कि आप यूज़ करते हो एडवर्टाइजिंग के लिए, ठीक है, और उसके लिए आप क्या करते हो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि आप किसी भी कंपनी के लिए, जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने लिए जो है वो डिफरेंट एड्स बनाती है, ठीक है, कोई भी उसके इवेंट्स हो रहे होते हैं, ठीक है, कुछ भी उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस कंपनी में उसमें चल रहा होता है, तो वो क्या करते हैं कि डिफरेंट फंक्शंस के लिए, अपने डिफरेंट और चीज़ों के लिए वो क्या करते हैं, डिफरेंट इवेंट्स के लिए वो क्या करते हैं कि वो अपने एड्स बनाते हैं और वहाँ पर उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं फ़ोटोज़ के ज़रिए, ग्राफिक्स के ज़रिए, ठीक है, तो उनके लिए हम लोग फिर डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल करते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में व्हाट इज डेस्कटॉप पब्लिशर? डेस्कटॉप पब्लिशर क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग इज अ पर्सनल कंप्यूटर और कंप्यूटर वर्क स्टेशन, ठीक है, यानी कि आपका पर्सनल कंप्यूटर आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो आप अपने कंप्यूटर के अंदर जो आपकी विंडोज़ होती है वो आपको अलाउ करती है कि आप डिफरेंट ग्राफिक्स वगैरह को देख सकें, ठीक है, तो यहाँ पर आपके डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे कि MS वर्ड, ठीक है, जिसमें पावर पॉइंट आ जाती है, वहाँ पे आप डिफरेंट अट्रैक्टिव स्लाइड्स वगैरह बनाते हैं, आप प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाते हैं। इसके अलावा वेब डिज़ाइनिंग आ जाता है, जैसे आपके जो है वो आप डिफरेंट वेबसाइट्स को सर्च करते हैं तो बहुत ही प्यारी प्यारी जो है उसके ऊपर एक कोई भी वेबसाइट है उसकी डिज़ाइनिंग हुई होती है, उसमें डिफरेंट पिक्चर्स वगैरह ऐड की जाती हैं, ठीक है, डिफरेंट स्लाइडर्स ऐड किए जाते हैं, तो डिफरेंट चीज़ें ऐड करके एक वेबसाइट को, एक वेब पेज को जो है वो अट्रैक्टिव बनाया जाता है। इसी तरह से गेम्स वगैरह में कंप्यूटर एनिमेशन होती है, वो भी आपकी डेस्कटॉप पब्लिशिंग में आ जाती है, जहाँ पर आपके डिफरेंट जो है वो चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है जिसमें आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, कोरल ड्रॉ यूज़ करते हो, इलस्ट्रेटर यूज़ करते हो, या सबसे पहले जो बेसिक चीज़ होती है कंप्यूटर में पेंट सॉफ्टवेयर होता है, पेंट के ऊपर जो है वहाँ पर डिफरेंट आप पिक्चर्स को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट आपके पास जो है वो और सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके कार्ड्स वगैरह, ठीक है, ब्रोशर्स वगैरह, एड्स वगैरह बनाते हैं और चीज़ों को एक अट्रैक्टिव वे में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग रेफर्स टू यूजिंग सॉफ्टवेयर टू क्रिएट डॉक्यूमेंट फॉर पब्लिकेशन। डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स आप क्रिएट करते हैं, लेकिन उन डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, मजीद आर्ट एंड डिज़ाइन के जरिए उनको अट्रैक्टिव बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम? Image processing system is used to scan and store images in the computer. It can also be used to modify and improve the quality of image. ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम, जहाँ पे इमेज स्कैनर था और हमने पढ़ा था कि इमेज जो होता है वो क्या होता है कि वो नंबर ऑफ पिक्सल्स पे उस पर कंसिस्ट होता है, यानी कि उसमें डिफरेंट पिक्सल्स होती हैं, ठीक है, और उसमें जो है वो आपके मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स जो है वो होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट पिक्सल्स को फिर जो है वो बिट्स में कन्वर्ट किया जाता है, 10 फॉर्म में कन्वर्ट करके, तो फिर एक डिजिटल इमेज की फॉर्म में कंप्यूटर में उस इमेज को स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो आप एक तो क्या करते हो कि इमेज स्कैनर्स के जरिए आप डिफरेंट इमेजेस को कंप्यूटर में स्टोर करते हो, और आप दूसरा क्या करते हो कि आप उसकी इमेज की क्वालिटी को भी बेहतर बनाते हो, ठीक है, डिफरेंट आप चीज़ें करके, ठीक है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर वगैरह को यूज़ करके, तो आप क्या करते हो उस इमेज की क्वालिटी को मज़ीद बेहतर बनाते हो, ठीक है। जैसे एडोब फोटोशॉप है
तो ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप क्या करते हो, इमेज की क्वालिटी को मजीद इन्हांस करते हो, मजीद उसको अच्छा बनाते हो। इमेज प्रोसेसिंग इज अ मेथड टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस ऑन एन इमेज in order to get an enhanced image or to attract some useful information from it। ठीक है, इसके अलावा इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि जैसे डिफरेंट आप कोई भी आपका टेक्स्ट, ठीक है, आपका टेक्स्ट है और आप इमेज स्कैनर के जरिए उस टेक्स्ट को जो है वो स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद आप उसको किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये इमेज प्रोसेसिंग के जरिए पॉसिबल हुआ कि आपने क्या किया है, उस स्पेसिफिक इमेज को आपने स्कैन किया है, उसके स्कैनिंग के बाद उसने उसको आपने अपनी मर्जी की ज़ुबान में उसको ट्रांसलेट किया है। इसी तरह आप डिफरेंट फोटो एडिटर्स वगैरह होते हैं जिसमें आपके डिफरेंट फिल्टर्स होते हैं, डिफरेंट तरह की चेंजिंग्स होती हैं, वो भी आपके एक इमेज प्रोसेसिंग में आती है। स्टूडेंट्स टोटल आपके आज के होमवर्क जो है आपके 6 क्वेश्चंस हैं। पहला आपका जो है वो फीचर्स ऑफ मॉडेम, नंबर 2 आपका है रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का पढ़ा हमने, डेस्कटॉप पब्लिशिंग का पढ़ा हमने, ठीक है, इमेज प्रोसेसिंग का पढ़ा हमने, ठीक है, और कंप्यूटर सिमुलेशन का पढ़ा हमने। तो हमारे पास टोटल ये 6 क्वेश्चंस हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से इनको लिखना है, राइट करना है, ठीक है, और इनको याद भी आपने करना है, ठीक है। और इंशाल्लाह जो है होप सो आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है, और थैंक यू सो मच।